बच्ची है और जगत दीदी ने उसके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें बोली हैं जो सुनने के बाद भर भर के गालियां दोगे जो लोग उनको आज देवी बना के पूछते हैं कि अरे ऐसा मत बोलो वैसा मत बोलो। जब बात सेटलमेंट की उठी थी तो इन्होंने तुरंत कम्युनिटी छाप दी। आज जब वही बाथरूम के राज वाली बात आई है तो इनकी कम्युनिटी अभी तक क्यों नहीं आई, कहाँ है? क्योंकि कितना भयंकर मैनिपुलेशन में है वो, कितने टॉक्सिक रिलेशन में है वो। लकी है ये भैया, बहुत लकी है कि इनको ऐसे रही है। और कोई होता ना तो अब तक तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना देता, और साथ में पूरे परिवार की भी। जो तुम एक हड्डी पे कबड्डी खेल रहे हो ना, ये हड्डी भी तोड़ के 10 टुकड़े कर देता। मॉर्टिन पीने से 1 चम्मच कुछ नहीं होता, खाली बेहोशी आती है। तुम कोई मच्छर थोड़ी, वैसे तो हो तो मच्छर के जैसे ही दिखते हो। ये तो खैर तुमने सही किया, थोड़ा तुम मैचिंग करके ही पियोगे। कि नहीं बताई थी, जो तुमने खुद कहा है कि बताई थी, और मैंने सामने वाली से झगड़ा भी किया था फोन पे और उसको धमकी भी दी थी। अब खत्म करो। क्या सॉल्यूशन निकला इसका? जो वो समय मांगे थे, वो समय ये चैट को और गंदा करने के लिए मांगे थे। कल को वो खुद ही पूछेगी सबसे कि मैं पागल तो नहीं हूँ, उसको समझ ही नहीं आ रहा। एक पल तो आके पर्सनल बेटी के ऊपर आया होता ना तो अब चीड़ फाड़ देती अब तक तो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसर ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और देखिए, मैंने प्यारी प्यारी हुडी पहनी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो शॉर्ट्स में मैंने डाल दिया, आप जाके फटाफट ले लेना, या फिर कमेंट्स में आप इसमें भी लिख सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूँगी। बहुत ही सस्ता और बहुत ही कम्फर्टेबल है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं आज के बारे में। तो आज का जो वीडियो है उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्पेशली एक बच्चे के बारे में बात करने वाली हूँ मैं, जो कि है लप्पू भैया के बहन की बच्ची। अभी मात्र 1.5 साल की एक बच्ची है और जगत दीदी ने उसके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें बोली हैं जो सुनने के बाद आप सबका दिमाग खराब हो जाएगा। सब भर भर के गालियाँ दोगे जो लोग उनको आज देवी बना के पूछते हैं। मतलब जो मैं वर्ड भी नहीं बोल पाती हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार इंडिकेट कर देती हूँ। जो हमारे मतलब गंदे से गंदी लोग गालियाँ देते हैं, जो रा से स्टार्ट होती है, छा से स्टार्ट होती है, इतनी गंदी गंदी यार। और मतलब इस टाइप की टेस्ट लड़कियाँ पसंद है यार लप्पू भैया आपको, ऐसी लड़कियाँ जिनका कोई लेवल ही नहीं है। लड़की तो वो है ही नहीं। और आज तुम ढोंग कर रही हो कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं। भगवान के पास जाना ही क्यों है? भगवान तो तुम्हारे जगह हर तरफ भगवान है। उस जो कुछ महीने की थी बच्ची जब तुमने ये सारी चीज़ें बोली थी, उसके अंदर भी एक भगवान थे। और कन्या को तो माता का रूप ही, जा रहे हो भगवान के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हो तो भगवान तो आपके घर में आपकी बेटी है। और जिस छोटी सी बच्ची के लिए जो कुछ महीनों की थी, आपने इतनी गंदी गंदी गालियां दी थी, इतने गंदे गंदे शब्द बोले थे, वो भी तो देवी का रूप है। और आप जाके गणेश जी की पूजा कर रहे हो। गणेश जी की भी पत्नी है, माँ है, और माँ भोले शंकर जी के भी साथ उनकी भी पत्नी है, उनकी भी माँ है। तो आप ऐसे कैसे किसी को बोल के और भगवान की खोज में निकल पड़े हो? पहले खुद की खोज में निकलो कि आप क्या हो, आप क्या हो। और लोग बोल रहे हैं कि अरे ऐसा मत बोलो वैसा मत बोलो। जब बात सेटलमेंट की उठी थी तो इन्होंने तुरंत कम्युनिटी छाप दी। आज जब वही बाथरूम के राज वाली बात आई है तो इनकी कम्युनिटी अभी तक क्यों नहीं आई, कहाँ है दीदी? और इससे गिरा हुआ लेबल इनका क्या हो सकता है कि जिस घर में ये पूजा के लिए गई हैं, भगवान के नाम पे गई हैं, उस घर में ही जाके एक वॉशरूम से बाहर निकल रही हैं दो लोग जो कि पति पत्नी नहीं है। इससे नीचे का लेबल इनका क्या हो सकता है? और बाहर एक गार्ड रखो। अगर मस्ती मजाक वाली जो मैंने बात कही थी उसको छोड़ने के बाद अगर कोई लोग ये कहेंगे कि ये जेट का कैसे ऑपरेट करते हैं, फुवारा कैसे ऑपरेट करते हैं, टैप कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सिस्टम सीखने गई थी, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर उनको ये सिस्टम सीखना था तो वहाँ पे एक गार्ड की जरूरत क्या थी? जो मेहना जी भौजी जी हैं उनकी जरूरत क्या थी गार्ड की? या फिर दरवाजा बंद करके कोई ऑपरेशन या फिर इसी तरह की चीजें नहीं सीखी जाती हैं?
वो चीजें आप दरवाजा खोल के भी सीख सकते थे, और उसको सीखना होता तो पहले आपको मनीषा से बोलना चाहिए था। अगर वो गलत होती तो आप मतलब नहीं बता पाती, तो आपको भैया जी से सीखना चाहिए था। तो ये सब चीजें बहाने तो मत बनाना। तुम जो करने गई थी सबको पता है, और जो लोग बोल रहे हैं गलत है तो जाओ। बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे क्रिएटर्स ने वो ब्लॉग डाले हैं, उसमें देख लो कि भाभी जी का मूड कैसा है जगत भाभी को, और जगत भाभी उनको ढूंढती हुई नजर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और शर्म है उन क्रिएटर्स पे जो अब उठ के आ रहे हैं। उस टाइम जब ये सारी चीजें हुई थी, भाभी जी भड़की थी सब कुछ, तो फिर तुम लोग किस प्रेशर में आके चीजों को दबा दिए थे। जो लोग आज मनीषा को गाली दे रहे हैं, इन सब चीजों से सोचो कि कितना भयंकर मैनिपुलेशन में है वो, कितने टॉक्सिक रिलेशन में है वो, कितना सब कुछ सहने के बाद भी उसको किस तरह से मतलब टॉर्चर किया गया होगा कि वो उस चीजों को वहीं पे दबा गई। और बहुत लकी है ये भैया, बहुत लकी है कि इनको ऐसी बीवी मिली है कि जो इतना मैनिपुलेट कर रहे हैं, बार बार रो के घुट रही है, अंदर ही अंदर खत्म होती जा रही है, सामने से भी वो चीजें दिख रही हैं, और फिर भी तुम्हें चांस पे चांस दे रही है, फिर भी तुम्हें उम्मीद दे रही है। और कोई होता ना तो अब तक तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना देता, और साथ में पूरे परिवार की भी। जो तुम एक हड्डी पे कबड्डी खेल रहे हो ना, ये हड्डी भी तोड़ के 10 टुकड़े कर देता, 10 नहीं इतने टुकड़े करता कि तुम गिन भी नहीं पाते। और उसके बाद कि इनका कॉन्फिडेंस तो देखो, चैट सामने आ गई। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं सबूत की, जो सबूत है वो बिल्कुल भी पुराने नहीं है, वो अभी इस वीक के ही सबूत है, पुराने नहीं है। इतना क्लेरिफिकेशन तो जो महिला थाना की हैं उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि वो सबूत बिल्कुल लेटेस्ट हैं, ये चैट्स बिल्कुल लेटेस्ट है। और कॉन्फिडेंस तो देखो, इतना सब कुछ सामने की बात, धमकी दे रहे हैं कि मैं अगर मेरी पर्सनल चीजें लीक कर दी गई तो मैं कुछ कर लूंगा, मैं रिश्ता खत्म कर दूंगा। तुम क्या कर लोगे? तुमने ऐसा क्या किया कि 4 अटेम्प्ट करने के बाद भी तुम ऐसे खड़े हो? मॉर्टिन पीने से 1 चम्मच कुछ नहीं होता, खाली बेहोशी आती है। तुम कोई मच्छर थोड़ी, वैसे तो हो तो मच्छर के जैसे ही दिखते हो। ये तो खैर तुमने सही किया, थोड़ा तुम मैचिंग करके ही पियोगे, लेकिन यार कुछ भी हो, भगवान ने तुमको इंसान तो बनाया ही है, तो मच्छर वाली चीजें असर नहीं करती। और पीना ही था तो 10-12 सीसी इकट्ठे गटक लेते। मॉर्टिन पीने से कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम जिस तरह के टॉक्सिक, तुम्हारे अंदर तो खुद जहर भरा हुआ है, तो तुम्हारा क्या ही होगा। और उसके बाद इतनी धमकी देने के बाद का कॉन्फिडेंस मैं आपका बताती हूँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंस है इसके अंदर कि बोल रहा है कि देखना जिस दिन मेरे साथ वो आ जाएगी मेरे पास मनीषा, उस दिन हम सबको सेट कर देंगे, सबके साथ अच्छे से जवाब देंगे। मतलब इसको अभी भी कॉन्फिडेंस है कि जिस दिन वो आ गई यहाँ पे, जिस दिन वो यहाँ पे आ गई, मैं उसको समझा बुझा के मैनिपुलेट करके सब कुछ करके सेट करके बिठा लूंगा अपने बगल में, और फिर उसके बाद वीडियो बना के सबकी बजाऊंगा। इसको आज भी भरोसा है। और अगर तुम्हें इतना ही भरोसा था तो जब तुम्हारी बीबी जा रही थी, सॉरी मोनिका जी जा रही थी सिवान ये बोलने के लिए, उसे मनीषा के मिलने के लिए, तो तुम्हें इतना डर लगा ही क्यों? वो तो बोल रही थी मैं उस काम से भी जाती और साथ के साथ बोलती मनीषा चल तू मेरे साथ चल अंबाला, मैं तुझे अंबाला पहुंचा देती हूँ। तो ये सब इनका आज का समाचार है। बहुत सारी चीजें ऐसी है ना कि जिसको अभी भी आप ऐसी ऐसी चीजें सामने आई हैं कि अगर आप लोग को पता चलेगा ना तो मतलब इन बेशर्मी की ऐसे हदें पार कर दी। इतनी बेशर्मी कहाँ से आती इन लोगों के अंदर? लोग इनको देवी पूछते हैं, हर चीज में कब तक बहाने बनाऊंगी। और लास्ट में बात कर लेते हैं इनकी बहुरूपिया मॉम की, जो इतना ज़्यादा आजकल बोल रही हैं कि लोग मुझे बहुत बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं और मैंने तो सपोर्ट किया था, मान लिया
उसको मैनिपुलेट कर रहा है। आप आज खुद कह रहे हो कि मेरा बेटा इसका दिमाग खराब करके रखा है, इसको मैनिपुलेशन में रखा है। तो भैया जब उसको मैनिपुलेट कर रहा था और आज के 2 से 3 महीने पहले उसने तुम्हें सब चीजें बताई थी और बोलो कि नहीं बताई थी, तो तुमने खुद कहा है कि बताई थी और मैंने सामने वाली से झगड़ा भी किया था फोन पे और उसको धमकी भी दी थी। अगर वो धमकी देने से नहीं मानी थी तो तुमको कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए था। आपने उनको धमकी भी दी थी, सब कुछ कर दिया था, पर आपने उस टाइम कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? तब तो आप इसका मतलब आप पूरी तरह से स्क्रिप्ट पे चल रहे हो उनके। बहुत सारी पब्लिक इनसे बोल रही है कि अगर आपकी अपनी बेटी के साथ ये होता तो आप क्या करते। तो ये क्या बोल रही हूँ, उनको भी अपने पास रख लेते हम। पास रखने से कोई सॉल्यूशन निकल रहा है? पास रख के आज तक आपने क्या किया है? चीजें और बिगड़ गई, चीजें खत्म हो रही, होते होते बिगड़ गई। और जिस बेटी को आप पास रखने को बोल रहे हो वो कितना अच्छा सोल्यूशन बता रही है कि मनीषा को इंडिपेंडेंट बनाओ, मनीषा के लिए कोई ठोस कदम उठाओ, भाभी अपने लिए एक्शन लेने का आप निर्णय लो कि आपको क्या चाहिए, आप जाओ, आप उनके ऊपर अपना हक दिखाओ, ये सब चीजें बता रही। और आप क्या बता रही हो, अपने पास रख लेते। आप बताओ, इन केस आपकी लाइफ में, अगर आप में से किसी की लाइफ में भगवान न करे ऐसा सिचुएशन आता है कि आपके हस्बैंड से कोई गलती हो जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है या इस तरह की कोई चीजें आती है, लड़ाई झगड़ा अपने हस्बैंड से होगा, तो इसका क्या सोल्यूशन है? कि मायके जाके बैठ जाओ या ससुराल में जाके, अगर मान लिया आप अलग ही रह रहे हो तो सास ससुर हस्बैंड को छोड़ दो खुला और सास ससुर के पास बैठ जाओ, या फिर उसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाओ कि उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, उसको डिस्कस करो कि उसको खत्म करो। क्या सॉल्यूशन निकला इसका? जो वो समय मांगे थे, वो समय ये चैट को और गंदा करने के लिए मांगे थे। इतने दिन से तो जाके बैठी हैं वो खुला छूट दे के कि भैया जो करना है तुम करो, हम तो जा रहे हैं। और इनको लेके गई कि चलो रंग रलिया मनाने दो भैया। इसका मतलब कि वो पीछे से सारे स्क्रिप्ट लिख रहे हो और सब लोग आप फॉलो कर रहे हो, खाली उसको पागल बना रहे हो कि उसको मेंटली स्टेबल ही नहीं रहने दे रहे हो। कल को वो खुद ही पूछेगी कि मैं पागल हूं क्या? जिस तरह से वो डिप्रेशन में जा रहे, कल को वो खुद ही पूछेगी सबसे कि मैं पागल तो नहीं हूं। उसको समझ ही नहीं आ रहा। एक पल तो आके रोती, कहती सबूत दिखाऊंगी सबूत दिखाऊंगी, दूसरे पल आके हंसती है, दोस्तों आज हम थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, ये लुग्गा धोती और चप्पल और पजामा बेच रही हैं। क्या कदम उठाया आपने? जो लोग बोल रहे हो कि ट्रोल कर रहे हैं, कुछ भी एक कदम उठाया अपनी बहू के लिए? बोले सब मनीषा का ही तो है, कह देने से कुछ नहीं होता, करके दिखाते हैं। अगर उसकी माँ होती इतनी सक्षम, या जिस तरह की आप पर्सनालिटी हो, अगर आपकी पर्सनल बेटी के ऊपर आया होता ना तो आप चीड़ फाड़ देती अब तक। तो बस आप सब बताना कि इसमें से कितनी सही बात लगती है आपको, कितनी नहीं। अभी भी अगर आपको लगता है जगत दीदी गलत है या मेरी बातें गलत हैं, तो जगत दीदी तो गलत है, मैं तो कह रही हूँ। अगर जिसको लगता है कि मेरी पॉइंट ऑफ व्यू गलत है तो जरूर कमेंट्स में एक रिप्लाई करना। और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, लाइक बिल्कुल फ्री है, फिर भी आप करते नहीं हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कोई भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव जो भी आपका ओपिनियन हो, मैं सारे ओपिनियन का वेलकम करती हूँ और पर्सनली जाके आंसर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केसु ब्लॉग। बाय बाय।